साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में आप देखोगे बहुपद के बारे में। दोस्तों, बहुपद का ये दूसरा लेक्चर है। अगर अभी तक आपने पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा तो देखिए, क्योंकि दोस्तों उस लेक्चर को देखकर आप ये पता कर पाओगे कि आखिर ज्यामिति में जब हम आलेख बनाते हैं तो बहुपद के कितने शून्य होते हैं और कितनी बार क्या काटता है एक्स अक्ष को। इसीलिए दोस्तों आप उस वीडियो को देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे सवाल देखोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए। ये दोस्तों आपकी प्रश्नावली 2.2 है, उसका मैं दोस्तों आज आपको हल बताऊंगा, जो कि दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन लगभग 5 नंबर का एक आएगा 100%। इसीलिए साथियों आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए और आज की वीडियो में ये आपका बहुपद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं भी देखा होगा तो भी। और दोस्तों मेन बात तो ये 2024 में अगर आप बोर्ड एग्जाम दोगी तो उसमें दोस्तों 2.3 यानी आपकी प्रश्नावली 2.3 का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसमें क्या था दोस्तों, उसमें बहुपद एल्गोरिथम था, उसके द्वारा आपके द्वारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सिस्टम हटा दिया गया, यानी प्रश्नावली 2.3 को हटा दिया गया। अगर आप न्यू एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अब हम बात करते हैं कि आखिर बहुपद क्या होता है। दोस्तों आप बताइए कि आखिर द्विघात बहुपद क्या होता है। तो आपने सीखा था कि चर की अधिकतम घात अगर 2 है तो हम उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि दोस्तों द्विघात बहुपद का ये एक व्यापक रूप होता है जिसे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये दोस्तों हमने ax स्क्वायर bx प्लस c इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों हमको मान लीजिए ये एक बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ये आपका क्या है साथियों, एक द्विघात बहुपद है। तो दोस्तों हमें ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब आप पढ़ोगे माइनस बी बटे ये शून्य का योग होता है सी बटे ए, तो हम ये माइनस बी माइनस ए माइनस सी, ये सी है क्या, इसके लिए दोस्तों आपको बहुपद का व्यापक रूप को सीखना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए दोस्तों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब जैसे मैंने दोस्तों आपके समक्ष आपके सामने ये लिख दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये एक द्विघात बहुपद है। तो दोस्तों इसमें अब a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 3 हो जाएगा और दोस्तों b का मान क्या हो जाएगा 5 और c का मान क्या हो जाएगा 6। दोस्तों x के साथ क्या है 5 और x स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या a यानी a की वैल्यू हो जाएगी 3। तो दोस्तों आपने देखा हम यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर माइनस के 6। ये दोस्तों होता है। और दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन होती है जहां क्या दोस्तों, जहां a बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। क्या दोस्तों, ये a का मान यानी x का गुणांक कभी 0 नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। अब दोस्तों हम सीखेंगे कि आखिर बहुपद के योग यानी बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक की। दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि शून्यक होते हैं, मतलब द्विघात बहुपद के हम शून्यक 2 होते हैं। दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, 2, जिन्हें हम अल्फा तथा बीटा मान लेते हैं। हम जिन्हें क्या नाम दे देते हैं दोस्तों, अल्फा और बीटा। अब मैं बात करूं दोस्तों शून्यकों का योग क्या होता है, तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाता है माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है साथियों, माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणांक क्या हो जाता है साथियों, शून्यकों का गुणांक हो जाता है सी बटे ए, सी बटे ए। ये क्या हो जाता है, शून्यकों का गुणांक। यानी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो शून्यकों का योग जो होता है वो माइनस बी बटे ए तथा शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अब दोस्तों मैं ये पूछता हूँ कि किसी भी बहुपद के शून्य हम कैसे निकाल सकते हैं। साथियों मैं ये पूछता हूँ कि किसी भी बहुपद के शून्य कैसे निकालते हो। जैसे मैं आपके पास एक रैखिक बहुपद लिख दूं 6x माइनस 3, ये आपका एक रैखिक बहुपद हो गया। अब मैं ये कहूं कि मेरे प्यारे साथियों आप ये बताओ हमें इस बहुपद के शून्य कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों शून्य यानी शून्य आ रहा है, जब हम किसी भी बहुपद को बराबर 0 के कर देते हैं तो हमें उस बहुपद का शून्य मिल जाएगा। जैसे दोस्तों आपके पास ये एक रैखिक बहुपद है, अगर हम इसको बराबर 0 के कर दें तो हमारे पास इसका शून्य निकल के आ जाएगा। कैसे, देखो 6x। अब दोस्तों ये माइनस का 3 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी यहाँ पर RHS में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 3/6। x बराबर क्या आ जाएगा 1/2 यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6।
यानी दोस्तों आपका इस बहुपद का शून्य क्या हो गया 1/2। अगर दोस्तों आप इसमें इसका गुणा कर दोगे तो आपके पास 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, यहाँ तक तो हमें अच्छे से समझ में आया, ठीक है साथियों। लेकिन दोस्तों आपके लिए जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है वो यहाँ से होती है द्विघात बहुपद के लिए। जैसे दोस्तों मैं आपसे ये कह दूं कि आपके पास एक 6x² माइनस 3x 6x² माइनस 3x प्लस का 5, ये आपके पास एक द्विघात बहुपद है। अब मैं आपसे कहूं कि साथियों आप इसके शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य। तो दोस्तों क्या आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हो कि ये प्लस क्या हो जाके माइनस कर दो, ये माइनस कर दो या ऐसे भाग कर दो। तो इस प्रकार के बहुपद में आपको शून्य निकालने में होती होगी प्रॉब्लम। तभी दोस्तों आप प्रश्नावली 2.2 का अगर हल करोगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम अवश्य फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी क्योंकि आप वीडियो के अंत तक वॉच करोगे। इसीलिए दोस्तों मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप अपनी बुक खोलोगे तो आपको प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यही होगा, x² माइनस 2x माइनस 8। दोस्तों हमें इन क्वेश्चनों में क्या पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि निम्न में से निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए। मतलब उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ये हमें इसलिए दिया गया है कि दोस्तों आखिर हम इस बात को सही क्यों माने, क्या ये वास्तविक सही है, तो इसीलिए दोस्तों हमको ये चीज दी है। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न नंबर 1 को उठाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा दोस्तों, आप देख सकते हो x² माइनस 2x माइनस 8। क्या दोस्तों, x² माइनस 2x माइनस के 8, ये आपका एक द्विघात बहुपद है। क्या है? एक द्विघात बहुपद है। तो दोस्तों पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे हल। दोस्तों आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है क्योंकि ये कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जहां पर आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो, कुछ भी लिखो ना, आपको 5 नंबर की जगह 1 नंबर मिल जाएंगे। फिर आप कहोगे कि मैं पूरा करके आया था, मुझे तो 1 ही नंबर दिया। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। भले ही दोस्तों हमारी इस प्रश्नावली के कंप्लीट सवाल ना हो, लेकिन अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपको एक अंदर से खुशी आएगी, हाँ मैं इस सवाल को सीख चुका हूं, अब मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्वयं कर सकता हूं। इसीलिए साथियों आपको अपना पूरा ध्यान जो होगा वो यहाँ पर लगाना होगा, तभी आप समझोगे। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि BACA ये क्या है, ये इनके शून्य तथा योगफल होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी व्यापक रूप से तुलना करेंगे, यानी बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करने पर व्यापक रूप से तुलना करने पर यानी दोस्तों बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करने पर, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका व्यापक रूप क्या होता है, पहले इसी बहुपद को लिख लो x² माइनस 2x माइनस के 8। इसका व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ax²। क्या होता है, ax² प्लस bx माइनस का प्लस का c। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर बताइए। अब यहाँ पर आपको a बराबर कितना मिला, a का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा 1, कॉमा b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस का 2, b बराबर क्या हो गया माइनस का 2, और c बराबर क्या हो गया माइनस का 8। ये दोस्तों आपको a b c के मान मिल रहे हैं। अब आप क्या करोगे, इसको फिर से लिखो x² माइनस 2x माइनस 8। अब दोस्तों आप क्या करोगे, इसके शून्य ज्ञात करोगे। क्या करोगे, इसके शून्य। और मैंने अभी आपको बताया था अगर हम किसी भी बहुपद को बराबर 0 कर देते हैं तो हमें उस बहुपद के शून्य प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आप इस बहुपद को भी बराबर 0 के कर दोगे। किसके कर दोगे, बराबर 0 के कर दोगे तो आपको इसके शून्य मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपने क्या किया, इसको बराबर 0 के कर दिया। ठीक, अब देखिए दोस्तों क्या होता है, अब हमें इस बहुपद को अगर हम डायरेक्ट शून्य करें तो हमें नहीं मिलेगा, और हम इसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये 2 रैखिक बहुपद में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए पहले हम जो इसे जिस विधि से हल करते हैं उसे मध्य विभाजन गुणनखंड विधि बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक लिख लीजिए। अगर ना भी लिखे तो भी दोस्तों आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आप जानते हो इसका गुणांक 1 हो सकता है। तो पहले क्या करना होगा दोस्तों, आपको इसका गुणा इसमें करना होगा, यानी दोस्तों x² का गुणा लास्ट वाले पद में करना होता है। तो कितना हो जाएगा 8। अब आपके पास गुणा कितना मिला 8, कितना मिला 8। अब साथियों यहीं से बहुत अच्छी सीखने की बात है, अगर आपने नहीं सीख पाया तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या दोस्तों, आपके पास संख्या क्या प्राप्त हुई 8। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 होता तो आप क्या कर देते 8 दूनी 16, तो आपको यहाँ पे संख्या क्या प्राप्त होती 16, लेकिन अभी यहाँ पे 2 था नहीं तो आपको क्या प्राप्त हुई 8।
अब दोस्तों सोचिए, बहुत ही मजेदार चीज, अब आपको कोई ऐसी संख्या सोचनी है कोई दो ऐसी संख्या सोचिए क्या। अब आपको कोई दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनका गुणा करें तो 8 प्राप्त हो जाए। यानी दोस्तों आपको कोई दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनका अगर हम a इंटू बी करें, यानी उन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करें तो हमें 8 मिल जाए, और अगर हम दोनों संख्या को घटा दें। दोस्तों आपको इस चिन्ह से मतलब नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस लगाओ तो आपको माइनस करना होता है, अगर यहाँ पे प्लस लगाओ तो आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो अगर हम उनको माइनस कर दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाए 2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से समझिए, मुझे पता है हो सकता है आपके ऊपर से चला गया हो, लेकिन साथियों जाना नहीं चाहिए था। देखिए मैंने बताया पहले वाले पद का आप आखिरी वाले पद में गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त हुआ 8। फिर दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करें तो 8 प्राप्त हो जाए, और जिनको हम माइनस कर दें तो हमें 2 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों जब आप 8 सोचोगे तो आपको क्या संख्याएं मिलेंगी वो देखना होगा। तो दोस्तों आपको बस वही संख्याओं को सोचना है जिनका अगर आप गुणा कर दोगे तो आपको 8 मिल जाएगा, और जिन्हें आप माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 2। तो दोस्तों हमने पहले हम क्या करेंगे 4,2, हमने आपको डायरेक्ट बता दिया, लेकिन आपको सोचना होगा। तो देखिए 4,2 एक ऐसी संख्या है, अगर आप इनका गुणा कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 8, कितना मिलेगा 8। और वहीं आप दोस्तों इनको माइनस कर दो, 4 माइनस 2 कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा 2। यानी दोस्तों हमें वो संख्याएं मिल चुकी हैं, क्या क्या 4,2, ये आप ध्यान रखोगे। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको सवाल के जहां पर सवाल सॉल्व कर रहे हो वहां पर नहीं करनी है, मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको आ जाएगा। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि हमारे पास 4,2 ऐसी संख्या आएंगी जिनका अगर हम गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, अगर हम 4 में से 2 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब यहां से सॉल्व करूंगा। दोस्तों देखना बहुत ही ज्यादा सॉल्व है, सॉल्व करना आसान है। क्या करोगे दोस्तों, आप एक्स स्क्वायर है जैसा था तैसा ही लिख लो। अब दोस्तों माइनस का चिन्ह जैसा था तैसा ही लगा लो। अब आपको संख्या 2 कब प्राप्त होगा, जब 4 माइनस 2 कर दोगे तभी आपको 2 प्राप्त होगा। ये वाली संख्या को उठाकर हमने यहाँ पे रख दिया, और ये x जैसा होता है हम कोष्टक के बाहर वैसा ही लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना, -8 को वैसा ही लिख देना है, बराबर 0 के कर देना है। अब आप बताइए, मैंने सिर्फ दोस्तों 4 माइनस 2 ही तो लिखा है और कुछ किया है। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, पहले आपको विश्वास करना होगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्योंकि विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने दो संख्याएं देख ली थी जिनका गुणनफल 8 था, और जिन्हें हम अगर माइनस करें तो 2 आ रहा था जो। और मैंने क्या बताया दोस्तों, आपको एक्स स्क्वायर वैसा ही लिख लेना है, यहाँ पर जो चिन्ह है वैसा ही लगा लेना है। फिर बस आपको क्या करना है, 4 माइनस 2 एक्स कर दिया, एक्स जहां था वही लगा दिया, -8 बराबर 0 के कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्व कीजिए। दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। अब देखिए एक्स का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब आपको क्या पता है दोस्तों, बाहर चिन्ह माइनस के अंदर वाला भी माइनस है, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x। अब ये माइनस का 8 बराबर का 0। यहां तक तो आप कर ही लोगे ना, क्यों साथियों। अब दोस्तों क्या करोगे, आपको यहाँ पर दो चीज, शुरुआत के 2 पेयर ले लेने हैं, शुरुआत के 2 ले लेने हैं, यानी दोस्तों आपको 2 पेयर का जोड़ा बना लेना है, यानी 2 पद यहाँ के 2 पद अंत के। तो दोस्तों आपने क्या कर लिया, इन दोनों चीजों को कॉमन ले लिया। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों आपको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप जानते हो साथियों में इसमें से x कॉमन मिल जाएगा। क्या साथियों, x। दोस्तों 1 मिनट और सुन लीजिए, क्या चलिए देखिए, अब आपको क्या बाद में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों फिर मजा नहीं आएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है आपको, x ले लिया कॉमन भाई। अब दोस्तों अब x का भाग एक्स स्क्वायर में दोगे क्या बचेगा, x। जैसे कि यहाँ पर x इंटू एक्स है, अगर दोस्तों यहाँ पे आप x का भाग दोगे, एक x से 1 खत्म हो जाएगा और x ही बचेगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक उसी प्रकार क्या है दोस्तों, आपका 4 इंटू एक्स है, 4 इंटू एक्स, तो दोस्तों बटे x, तो इसमें x का भाग दोगे क्या बचेगा, सिर्फ 4, तो यहाँ पे 4 लिख देना है, और आपको क्या करना है, इसको बंद कर देना है। सेकंड, अब देखिए सेकंड क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या कॉमन मिलेगा, 2 और 8 में, तो आपको पता है 2 का भाग 8 में चला जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा कॉमन 2, तो x हो जाएगा। अब देखिए माइनस का चिन्ह वैसे ही लगा दिया, 2 चाकू 8, यानी x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो वो बात ये थी दोस्तों, इन दोनों कोष्टक में मान समान आना चाहिए। क्या दोस्तों, इन दोनों कोष्टक में मान कितना आना चाहिए, समान। अगर दोस्तों इन दोनों में समान वैल्यू नहीं आई तो आपने सॉल्यूशन कहीं ना कहीं गलत किया है। अब आखिर प्रश्न बनता है कि इन दोनों में समान क्यों आएगा, तो दोस्तों पहले क्या करते हैं, हम इसको और इसको उठाते हैं, यानी x प्लस 2 कर लेते हैं, x प्लस 2,
और दोस्तों एक बार हमें इस कोष्टक को लिख लो या इस कोष्टक को लिख लो x माइनस के 4। अब मैं ये पूछ रहा था साथियों कि यहाँ पर समान वैल्यू आने का मतलब क्या था। आपको पता है कि दोस्तों कि द्विघात बहुपद की अधिकतम शून्य कितने हो सकती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आपको पता है कि 2, और दोस्तों आपको पता है रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने शून्य होते हैं, तो आपको पता है 1। अब दोस्तों यहाँ पर हमें आपको खुद बताइए कि आपको यहाँ पर 2 रैखिक बहुपद मिल गए, हाँ मिल गए। अगर दोस्तों आप खुद बताइए अगर यहाँ पर कोई अलग वैल्यू होती तो हमारे पास रैखिक बहुपद कितने निकल के आते, 3। तो द्विघात बहुपद के यहाँ पे शून्य 3 हो जाते ना। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर वैल्यू समान ही आएगी अगर ये बहुपद द्विघात है, अगर आपने गुणनखंड सही से किए होंगे। इसीलिए दोस्तों अब आपको क्या मिला, 2 रैखिक बहुपद मिल गए। अब दोस्तों जब आपको रैखिक बहुपद मिल गए तो शून्य निकालना बहुत आसान। कैसे? अब दोस्तों एक बार आप x प्लस 2 को बराबर 0 के कर दो, एक बार x माइनस 4 को बराबर 0 के कर दो। तो आपको क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर दोगे, x प्लस 2 बराबर 0 कर दो, या मैं इधर करके दे रहा हूं। देखिए आपको क्या मिला, आपको मिला है साथियों यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 4। तो आपको क्या मिला दोस्तों, x प्लस के 2 और इसको बराबर क्या कर दो 0 की। तो दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब दोस्तों सेकंड क्या है आपके पास, x माइनस 4 बराबर 0। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, 4। और हमने बताया था दोस्तों आपके जो बहुपद के शून्यक होते हैं वो अल्फा या बीटा होते हैं। तो आप इसे या अल्फा मान लो या इसे बीटा मान लो, या इसे अल्फा मान लो या इसे मान लो। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को अल्फा मान लिया और दूसरी वाले को बीटा मान लिया। तो दोस्तों हमारे पास शून्य क्या हो गए, तो हमारे बहुपद के शून्य कितने आ गए, माइनस के 2, यानी अल्फा बराबर माइनस के 2 और बीटा बराबर कितना आया, 4। अब क्या डालोगे दोस्तों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये पूछा था कि सत्यता की जांच कीजिए। जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन डालोगे तो आपको यहाँ पे लिख देना है जांच, चाहे ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो। क्या करोगे, जांच, आपको यहाँ पे जांच लिख देना है। अब आप जानते हो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब आप बताइए शून्यकों का योग क्या होता है, आप जानते हो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बटे ए। भाई माइनस के बी बटे ए क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ पे देखा तो देखो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ से हम देखेंगे क्या हमारा आंसर बराबर आ रहा है, तो आपको खुद देखना होगा और आपको मजा भी आएगा। देखिए आपको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस के 2। तो यहाँ पे माइनस के 2 लिख दो प्लस। अब आप देखिए बीटा की, यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको। अब देखिए प्लस लगा लिया, बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 4। अब बराबर कर दीजिए, बराबर माइनस बी बटे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2। तो दोस्तों माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2। तो आपको यहाँ पे क्या करना हो दोस्तों, ये जगह कम पड़ी है तो मैं आपको ये चीज यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या था दोस्तों, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस के बी बटे ए। यही चीज थी ना साथियों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। अब आप देखिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है, अल्फा की वैल्यू दी थी -2 प्लस बीटा की वैल्यू है 4 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों साथियों, माइनस का 2। तो यहाँ पे माइनस का कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉमन, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है। अब यहाँ पे -2, बी की वैल्यू कितनी है -2 और ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1। अब आपको पता है दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2। अब बताइए इधर माइनस का 2 इधर प्लस का 4, तो कितना बचेगा दोस्तों आपके पास, प्लस का 2 बराबर 2 बटे 1, यानी 2 बटे 1 को क्या लिख सकते हो आप, 2 बटे 2। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर आपकी 2 बराबर 2 आ गया, यानी शून्यकों का योग हमारा बराबर आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन सही है। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा ये लिखा हुआ है सी बटे ए। तो क्या हो जाएगा सी बटे ए, क्या हो जाएगा सी बटे ए। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी थी, -2 और बीटा की वैल्यू कितनी थी 4 बराबर। अब आप यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू कितनी है -8 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो दोस्तों -4 दूनी 8 चिन्ह माइनस क्या, तो माइनस का हो जाएगा -8 बराबर क्या आ जाएगा, -8। तो आपने देखा दोस्तों गुणनफल भी बराबर आ रहा है और शून्य का योग भी बराबर आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एकदम करेक्ट, आपकी मदद से, आपके देखने की वजह से ये क्वेश्चन जो हुआ है
वो बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको सब कुछ यही लिखना होगा स्टेप बाय स्टेप। मैंने थोड़ा इसका योग इधर कर दिया था, गुणांक इधर कर दिया था, लेकिन आपको दोस्तों क्या करना है, इसी के नीचे करना होगा। दोस्तों ये होता है और आपसे 5 नंबर का पूछेगा। अब आप खुद बताइए साथियों, इस क्वेश्चन में क्या रॉकेट साइंस था, क्या नहीं समझने वाली बात थी। बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्या? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अब दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर ये क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपको यहां से जो कुछ भी लिखना हो लिख सकते हो, मैं इधर हो जा रहा हूं। आपको जो कुछ भी नोट करना है नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, साफ। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 4s²। क्या दोस्तों? 4s² माइनस 4s प्लस का 1। तो पहले क्या करोगे दोस्तों, हम इसकी व्यापक रूप से तुलना करेंगे। यहां पे डाल लो आप हल, यहां पे क्या डाल लीजिए, हल। अब इसकी व्यापक रूप से तुलना कीजिए तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना, शॉर्ट में लिख दिया तुलना। अब आपको क्या करोगे दोस्तों, a की वैल्यू क्या पता हो जाएगी, 4। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो दोस्तों a बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 4। अब b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -4। b बराबर क्या हो जाएगा, -4, कॉमा c बराबर क्या हो जाएगा, 1। यानी दोस्तों आपको a b c की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब आपको इसी बहुपद को यहाँ पर लिखना होगा। क्या? पैसा ही लिख दो बिल्कुल, 4s² माइनस 4s प्लस के 1। अब दोस्तों आपको पता है कि हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड से शून्य ज्ञात करेंगे। आपको मैंने बताया था अगर हम किसी भी बहुपद को बराबर 0 के कर देते हैं तो हमें उसके शून्य प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्राप्त हो जाते हैं, शून्य। तो दोस्तों इस बहुपद को बराबर हमने किसके कर दिया, 0 के। अब हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, शून्य। अब देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों, पहले वाले पद का गुणा कर दो अंतिम पद में, तो 4 एकम 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों बड़ा सा लिख लेते हैं 4। अब आप देखिए और आप समझिए कि दोस्तों यहाँ पर चिन्ह प्लस का लगा हुआ है तो हमें इसी से मतलब है। अब दोस्तों आपको 4, क्या है ये, 4। अब आपको कोई दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका अगर हम गुणा करें तो कितने मिल जाएगा, 4। और दोस्तों अगर जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 4। यानी दोस्तों गुणा करें फिर भी 4 मिले और जिन्हें हम जोड़ दें फिर भी हमें 4 ही मिले। तो दोस्तों आप देखिए हमारे पास 2 और 2, ये 2 और 2 ऐसी संख्या है जिनका अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 4। और इन्हें हम जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 4। आखिर हम इन्हें जोड़ क्यों रहे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चिन्ह किसका लगा हुआ है, प्लस का। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो माइनस करते, यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का। हमें मतलब भी इसी चिन्ह से है। तो दोस्तों हमने देखा कि अगर हमें 4 की ऐसी कोई दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणा करने पर 4 मिल जाए और जिन्हें माइनस करने पर 4 मिल, जिन्हें प्लस करने पर 4 मिल जाए, तो हमारे पास संख्याएं निकलती हैं 2,2। कितनी दोस्तों, 2,2। दोस्तों अब इन्हीं संख्याओं को आपको ध्यान रखना होगा, तो यही संख्या लिख लीजिए। यानी दोस्तों आपको संख्याएं क्या मिलती हैं, 4s²। मैंने बताया था पहला पद जैसा है वैसा ही लिख दो, 4s² माइनस। अब आपको संख्याएं क्या मिली दोस्तों, 2 + 2। अब ये s है तो यहाँ पे s लगा दो, प्लस का 1 कर दो, इक्वल 0 के कर दो। ठीक है, अब आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4s² है, 4s² बना रहने दो, माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब दोस्तों जब 2 का गुणा s में करोगे तो क्या आ जाएगा, 2s। कितने s आ जाएंगे, 2s प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर बाहर चिन्ह माइनस का, अगर अंदर वाले चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस का, और क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 बना हुआ है दोस्तों, नहीं तो आप s समझ लो। तो ये क्या हो जाएगा, 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, शुरुआत के दो पद का कर लेते हैं, कॉमन बना लेते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पर आखिर कॉमन क्या मिल रहा है। अब आपको बताना होगा, सोचिए, दिमाग लगाइए। आप कॉमन क्या होता है दोस्तों, में उस संख्या को निकालना होता है जो दोनों पद में उसका भाग चला जाए, यानी इसमें भी जाए और इसमें भी जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कॉमन मिलेगा, वेरी गुड, 2s। क्या, 2s। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कॉमन मिल जाएगा, 2s। ये क्या मिल गया आपको, कॉमन मिल गया।
जब दोस्तों आपको 2s कॉमन मिल गया तो आपको पता है जब आप दोस्तों 4 इंटू एस में 2s का भाग दोगे, s से s खत्म, 2 दूनी 4 यानी क्या आ जाएगा 2s। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2s, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों 2s, क्या लिख लिया 2s माइनस माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया, 2s को बार एक बार जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, 2s एकम 2s हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे चिन्ह जैसा है वैसा ही लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर जब कहा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, जहां पर कुछ भी कॉमन ना मिलता है वहां पर 1 कॉमन होता है, क्या दोस्तों 1, तो ये कैसा हो जाएगा 2s माइनस का 1। अब बताइए मैंने यहाँ पे माइनस का 1 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है, आप जानते हो, आप समझते हो कि अगर चिन्ह बाहर माइनस का है तो अंदर वाला बदल जाता है। अब आप देखिए हमारा इस कोष्टक और इस कोष्टक की वैल्यू बिल्कुल समान है, तो हमारा जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो भी मैं बिल्कुल अभी ठीक चल रहा हूँ। तो दोस्तों एक बार आपको इसको और इसको लिखना होता है, यानी 2s माइनस के 1 लिखना होगा आपको, और एक बार क्या लिखोगे 2s माइनस के 1। इस बहुपद के शून्य देखना दोस्तों बिल्कुल समान ही आएंगे। तो दोस्तों जब आपको 2 रैखिक बहुपद मिल गए यहाँ पर, तो इनको एक एक बार 0 के बराबर कर दो, यानी दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक बार देखिए यहाँ से 2s माइनस 1 को बराबर 0 कर दो, और फिर से 2s माइनस 1 को बराबर 0 के कर दो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, आप देखिए पहले हम इसको ही करते हैं, s बराबर क्या आ जाएगा 2s बराबर, ये माइनस का एक है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी s बराबर क्या आ जाएगा, ये भाग में चला जाएगा 1/2, s बराबर क्या मिल जाएगा आपको 1/2। चूंकि दोस्तों यहाँ पर भी 1/2 आएगा, यहाँ पर भी 1/2 आएगा, क्योंकि वैल्यू समान है। तो दोस्तों हमारे शून्य क्या आ गए, शून्य बराबर क्या हो गए, शून्य हमारे क्या हो गए 1/2 1/2। इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, क्या मान लो अल्फा और बीटा, क्योंकि दोस्तों आप सेम देखिए अगर मैं बराबर 0 कर दूं ये प्लस का हो जाएगा, s बराबर 1/2, और सेम ये चीज है तो इसका भी 1/2, यानी हमारे इस बहुपद के शून्य कैसे आए हैं, समान आए हुए हैं। किस प्रकार आए हैं दोस्तों, समान आए हुए हैं। अगर हमारा सॉल्यूशन हम अगर सही विधि से करें तो हमारे शून्य बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जांच। तो दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है जांच, जांच जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है। अब क्या कहोगे दोस्तों, अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, दोस्तों आप जानते हो शून्यकों का योग क्या होता है, दोस्तों आप खुद बताइए, आपको पता है शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे देखिए क्या दिया है -b/a। देखिए ना शून्यकों का योग -b/a। अब हमें पता है साथियों -b की वैल्यू कितनी है, -4। तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, पहले आप क्या करोगे 1/2, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कर लो, और बीटा की वैल्यू 1/2 प्लस का कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/2 प्लस का 1/2 यही तो है। अब आपको -b यहाँ पे दोस्तों मैं लिख दे रहा हूं अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया -b/a। अब दोस्तों हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, और बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2 बराबर -b की वैल्यू कितनी है -4। तो ये माइनस का चिन्ह वैसा ही लगा लिया, और -b की वैल्यू कितनी है दोस्तों -4, और a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4, तो बटे में क्या हो जाएगा 4। अब आपको पता है माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी 4 आ जाएगा, यानी 1 आ गया। अब आप दोस्तों 1/2 यानी 2 एकम 2 कर दोगे, प्लस 2 एकम 2 कर दोगे बटे 2, तो 2 एकम 2 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो दोस्तों अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे, मैं एक पद नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि आप समझते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। दोस्तों फिर से समझिए क्या चल रहा है, जब दोस्तों आपके क्या है, ये मैं आपको एलसीएम से ही करा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि क्या बता दिया, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ 2 एकम 2, तो ऊपर क्या होगा 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके 1 की। अब ये क्या हो जाएगा 2/2 बराबर 1, तो दोस्तों 2 एकम 2 1 बराबर 1 आ गया, यानी दोस्तों हमारे शून्यकों का योग बराबर बिल्कुल आ रहा है। तो हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। अब क्या करेंगे दूसरी कंडीशन, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल करोगे तो क्या हो जाएगा साथियों, देखते हैं। आपको पता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। ये कहां से देखा हमने, यहां से, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही लिखा था शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू है दोस्तों 1/2,
इंटू बीटा की वैल्यू है 1/2 बराबर सी। सी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो अब c/1 करोगे 1/4। अब दोस्तों आप इनका गुणा कर दो 1/4 बराबर आ गया 1/4। तो मेरे प्यारे बच्चों को क्या आया, तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर भी आ गया 1/4 1/4। देखिए साथियों कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सरल है, बस हमको इसको भाषा के अनुसार लिखते जाना है और हमें 5 नंबर प्राप्त करने हैं फ्री के। तो दोस्तों आपने देखा कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था और हमने करके भी देखा और हम ये भी देख रहे हैं साथियों कि शून्यकों का जो योग है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है 1/4 बराबर 1/4 1 बराबर 1, यानी ये क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक किया है। अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख गए हो तो साथियों मैं अब एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूं, जब आप कॉन्सेप्ट को सीख गए हो, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है तो दोस्तों प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी होगी। इसीलिए दोस्तों अब ये 6x² - 3 - 7x ये भी दोस्तों व्यवस्थित नहीं है, तो आपको व्यवस्थित करने में क्या होगा 6x² - 7x - 3 इस तरीके से लिखना, उसके बाद सॉल्व करोगे। तो दोस्तों आपकी इस प्रश्नावली 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको पता है। तो दोस्तों आपको 3rd 4th 5th स्वयं करना होगा। कैसे करना होगा, स्वयं करना होगा। अगर दोस्तों आपको अगर कोई सा भी सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों आपको उसको सॉल्यूशन प्रदान कर दूंगा और मैं ये भी कहूंगा कि इस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों अगर आपको डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो और आपने सीख तो लिया ही है ना। और ये दोस्तों कितना मस्त सवाल था जो कि मैं दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर देखे जाता है और आपको ये आना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों अब आपका क्या होता है, ये नई बुक के अकॉर्डिंग अगर आप दोनों लेक्चर मेरे जो वीडियो के अटेम्प्ट कर लेते हो, देख लेते हो, तो दोस्तों बहुपद का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन दोस्तों मेरी वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक बार प्रैक्टिस कर लो। मैं इसलिए हूँ कि दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए, हाँ ये सही है, प्रैक्टिस आपको स्वयं करनी होगी। तो एक बार फिर मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप दोस्तों 98 नंबर लेके आई, बल्कि मेरी इच्छा है मैं भी बोर्ड एग्जाम में हूँ दोस्तों, मैं भी इस साल क्लास 10th का एग्जाम दूंगा आपके साथ। देखते हैं दोस्तों हम दोनों भाइयों का, हम दोनों दोस्तों का क्या होता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मेहनत हमें जम के करनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।